ओए होए, खिचड़ी पसंद है आपको? मुझे तो बहुत पसंद है। और क्यों ना हो, मेरे लड्डू गोपाल को पसंद है। आपको पता है, श्री कृष्ण भगवान को खिचड़ी बहुत पसंद है। और खिचड़ी उत्सव, आज मैं आपसे इस विषय पर बात करने वाली हूँ। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट सिंधु डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपकी, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। 22 दिसंबर दिन है सोमवार का, जिस दिन भारत में खिचड़ी उत्सव मनाया जाता है। खिचड़ी किसको पसंद नहीं? अरे लद गए वो जमाने जब ये कहा जाता था कि खिचड़ी बीमार लोगों को पसंद है, बीमार लोग खिचड़ी खाते हैं। खिचड़ी खा रहे हो, खा लो। नहीं, मैं क्यों खाऊं, मैं बीमार थोड़ी हूं। जी नहीं। अब तो आप कभी जाके साउथ में खिचड़ी खाइए, इतनी यम्मी खिचड़ी बनती है वहां सब्जियां डालकर। और पोंगल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसे पोंगल बोला जाता है। आनंद की अनुभूति होती है। अच्छा चलिए, कमेंट में बताइए आपके घर में कौन सी खिचड़ी बनती है। जब हमारे घर खिचड़ी बनती है तो हम उसमें आलू, टमाटर, प्याज, गोभी सब डालते हैं। क्या आप डालते हैं? चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। 22 दिसंबर दिन है सोमवार का। खिचड़ी में देसी घी डाल दें तो वो टेस्ट बढ़ जाता है। अब खिचड़ी की बात हो रही है तो चलिए आज इस वीडियो में खिचड़ी उत्सव के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। खिचड़ी उत्सव पूरे ब्रज में मनाया जाता है, अरे पूरे देश में मनाया जाता है। हर साल ब्रज में अलग अलग ऐतिहासिक मंदिरों में ठाकुर जी को खिचड़ी उत्सव मनाया जाता है और खिचड़ी खिलाई जाती है। 1 महीने तक मंदिर में ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। मैं बता दूं कि इस अनूठी परंपरा का भाग लेने के लिए देश नहीं, दुनिया से, दूसरे देशों से भक्त वृंदावन आते हैं। ठाकुर जी को रबड़ी, मक्खन, मिश्री का भोग के साथ साथ मीठे चावल का भोग भी लगाया जाता है। खीर भी खिलाई जाती है, खिचड़ी भी खिलाई जाती है, सब्जियों के साथ खिलाई जाती है, बिना सब्जियों के खिलाई जाती है। कब है खिचड़ी उत्सव? मैं बता दूं, इस बार वृंदावन में खिचड़ी उत्सव की शुरुआत 22 दिसंबर से होगी और दिन होगा सोमवार का। वो हुए फिर से मेरे महादेव का दिन। वृंदावन में खिचड़ी उत्सव इस महीने चलता रहेगा, दिसंबर के पूरे महीने, यानी दिसंबर से लेकर जनवरी के पूरे महीने में ये चलने वाला है। कन्हैया की नगरी में खिचड़ी उत्सव होगा। तो क्या आप खिचड़ी खाने कन्हैया के इस उत्सव में जा रहे हैं? अरे वहां जाना तो उसकी मर्जी पर है, वो बुलाएगा तो जरूर जाएंगे। हाजिरी लगा लीजिए, बुला ही लेगा। और जब जाएं तो मेरे हिस्से की भी खा लीजिएगा। वृंदावन में प्राचीन मंदिरों में खिचड़ी उत्सव की शुरुआत मार्गशीर्ष के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादश से होती है। बाके बिहारी के मंदिर में खिचड़ी उत्सव की शुरुआत पौष के महीने में होती है। वृंदावन और राधा वल्लभ के मंदिर में खिचड़ी शुरुआत पौष के महीने की मकर संक्रांति पर होती है। सभी मंदिरों में ये उत्सव अलग अलग महीने में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, पर यह बात सही है कि पौष के महीने में मकर संक्रांति से इस बार 22 दिसंबर से मकर संक्रांति तक ये उत्सव मनाया जाने वाला है। खिचड़ी उत्सव में ठाकुर जी को शीतकालीन सेवा करी जाती है। ब्रज के मंदिरों में खिचड़ी महोत्सव इस तरह से ठाकुर जी को शीतकालीन सेवा के दौरान उन्हें लल्ला को, यानी कि कन्हैया जी को अभिषेक गर्म पानी से होता है ताकि ठाकुर जी को बिल्कुल भी ठंड ना लगे, और उन्हें केसर डालकर इत्र और हीना से नहलाया जाता है, केसर का तिलक लगाया जाता है, खिचड़ी खिलाई जाती है और उनको टोपी, शॉल उड़ाई जाती है। इस महीने तक उनके चरण के दर्शन जो है वो बंद रहते हैं। चावल, दाल की खिचड़ी, लौंग, इलायची, तेज पत्ता, मेवा और कई दूसरे पदार्थों को मिलाया जाता है। खिचड़ी के साथ पापड़, दही, अचार, खीरा, मेवे, लड्डू, गरम दूध का इस्तेमाल भी होता है। ये श्रृंगार भोग ठाकुर जी को अर्पित किया जाता है और प्रसाद के रूप में सबको बांटा जाता है। ठाकुर जी का प्रिय उत्सव खिचड़ी उत्सव है और खिचड़ी उत्सव ठाकुर जी का प्रिय उत्सव है। अब हम में से बहुत सारे लोग विदेश बैठे होंगे, बहुत सारे लोग बहुत दूर बैठे होंगे। अगर आप इस उत्सव में ना भी जा पाएं तो अपने घर में बैठे हुए भगवान को, जो तारीख मैं बता रही हूँ, इस दिन प्लीज खिचड़ी का भोग जरूर लगाएं। इस उत्सव को गोस्वामी कमल नयन महाराज ने शुरू किया था। खिचड़ी उत्सव के समय पर ठाकुर जी को अलग अलग रूपों में दिखाया जाता है, वो अलग अलग रूप में नजर आते हैं। इस दौरान ठाकुर जी कभी फूल वाले बनकर आ जाते हैं, उनके दर्शन दिखाए जाते हैं, कभी डॉक्टर बनकर, कभी शिक्षक बनकर, कभी विद्यार्थी बनकर, कभी भगवान शंकर बनकर, और दाऊ जी, बाके बिहारी युगल सरकार जैसे
अलग अलग रूपों में भक्तों को अपने दर्शन देते हैं। कितना खूबसूरत है ना हमारा ये समाज, हमारे ये दर्शन, हमारी ये चीज़ें। खिचड़ी का नवग्रहों से क्या संबंध है, आइए मैं आपको बताती हूँ। हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार खिचड़ी उत्सव खिचड़ी का एक जादुई प्रसाद है और कहते हैं भगवान को ये भोग लगाकर उनसे कुछ भी मांगो वो मिल जाता है। भगवान जी को खिचड़ी बेहद पसंद है और आप जानते हैं खिचड़ी खाने से नवग्रहों की कृपा पर बरसती है। हिंदू धर्मशास्त्र में अनुसार कहा जाता है कि खिचड़ी को जो भी चीज़ इस्तेमाल की जाती है उन सब का संबंध नवग्रहों से होता है। खिचड़ी में चावल चंद्रमा और शुक्र का प्रतीक है। खिचड़ी में पड़ने वाली काली दाल शनि और राहु केतु का संबंध है। खिचड़ी में पड़ने वाली हल्दी बृहस्पति का संबंध है। हरी सब्जियां बुध का संबंध है। वहीं खिचड़ी में गरम गरमाहट जो होती है वो सूर्य और मंगल का रिश्ता बताती है। यानी कि ठाकुर जी को खिचड़ी खिलाते खिलाते हम अपने जीवन की सारी समस्याओं को और ग्रहों को सही कर लेते हैं। भगवान सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान सूर्य को आत्मा का कारक भी बताया जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य को खिचड़ी का भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है। अति कृपा भगवान की मिलती है। शनिदेव न्याय के देवता है। कहा जाता है कि उन्हें अगर आप मकर संक्रांति पर खिचड़ी का भोग लगाते हैं काली उड़द की, तो आपके जीवन के अंदर शनि का कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं रहता। भगवान विष्णु को खिचड़ी बेहद पसंद है। उन्हें आप किसी भी बृहस्पतिवार वाले दिन अगर खिचड़ी का भोग लगाते हैं तो गुरु दोष आपकी कुंडली से खत्म होता है। ओफ, एक खिचड़ी ने हमारे सारे जीवन के कष्टों और तकलीफों को दूर कर दिया। क्या अभी भी आप खिचड़ी नहीं बनाएंगे आज? भाई मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये कार्यक्रम खत्म होती है आज मैं खिचड़ी बनाऊं और खिचड़ी जरूर खाऊं। खिचड़ी बोलते बोलते मुंह में पानी आ रहा है। कुछ चीज़ें होती है ऐसी है ना जो बड़ी फेवरेट होती है, और साथ में आम का अचार हो तो आनंद की अनुभूति। अच्छा, अचार से याद आया, आपका कौन सा अचार फेवरेट है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। फिर उस अचार से मैं आपको आपकी नेचर बताऊंगी। चलिए अगली बार इस पर वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। जल्दी से कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, बिलीव इन कर्मा पर, 5 मिनट स्टोरी पर, हर जगह पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। ओए होए, जय माता दी। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ठाकुर जी की अति कृपा आपके संसार पर और परिवार पर हो। आप 3 दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आप बहुत खुश रहें, आपकी झोलियाँ भरी रहे और ऐसी ऐसी खिचड़ी के भंडारे आप करें कि दुनिया कहे वाह वाह वाह। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ